हेलो गाइस, दिस इज रवीना। वेलकम टू कोडिंग ट्यूशन। तो आज हम बनाने वाले हैं प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक नई फाइल। उसका नाम रखेंगे अपन टेबल डॉट सी। अब मैं सबसे पहले प्रोग्राम लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको एक एक करके समझाता जाऊँगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ प्रोग्राम लिख लिया है। अब इस प्रोग्राम में हमने टेबल प्रिंट करी है, तो अपन इसमें कोई भी नंबर की टेबल प्रिंट कर सकते हैं। इसमें हमने यूज़ किया है फॉर लूप। तो अब ये फॉर लूप क्या है? जैसे हमें कोई भी चीज़ बहुत बार करनी है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? लूप का। लूप क्या करता है? एक ही चीज़ को बहुत बार दोहराता है। तो सबसे पहले हमने इस प्रोग्राम में एक इंटीजर वेरिएबल बनाया एन। उसके बाद हमने उसको इनपुट कराया एन को प्रिंट एफ और स्कैन एफ के यूज़ करके, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद हमने प्रिंट किया टेबल ऑफ परसेंटेज डी एस। तो यहाँ से अपना टेबल चालू होगी। फिर उसके बाद हमने लूप का यूज़ किया, फॉर लूप का। आई इक्वस टू वन, आई इज लेस देन इक्वस टू टेन, आई प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आप फॉर लूप है वो कब तक चलेगा। लूप में अपन ने क्या किया, एक कंडीशन डाली कि आई की वैल्यू वन है। फिर आई, ये लूप कब तक चलेगा? जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वस टू टेन है। तब आई की वैल्यू तो यहाँ वन है, तो लेस देन इक्वस टू टेन तो वो हमेशा रहेगी। फिर ये लूप चलेगा कैसे? तो यहाँ पे अपन ने दे रखा है आई प्लस प्लस। तो आई प्लस प्लस क्या करेगा? आई की वैल्यू बढ़ाता जाएगा। तो जब तक आई की वैल्यू 10 से कम है, तब तक लूप चलता रहेगा। सबसे पहले आई की वैल्यू वन रहेगी, फिर आई प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू टू हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू टू हो जाएगी, तो वो लेस देन 10 है, तो फिर से लूप चलेगा। तो इसमें होगा क्या? इसमें सबसे पहले वो यहाँ देखेगा कि आई की वैल्यू वन है। उसके बाद वो देखेगा कि कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं, तो ये लिखिए कंडीशन। तो अगर वन लेस देन इक्वस टू 10 है, तो ये लूप अंदर जो है बॉडी फॉर लूप की वो रन कर जाएगी। उसके बाद जब रन हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? ये इंक्रीमेंट कर देगा आई प्लस प्लस से। उसके बाद वो फिर से कंडीशन चेक करेगा कि इंक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं। तो आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू टू हो गई। फिर कंडीशन टू इज लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, तो फिर से अपनी फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो आई इक्वल लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन ट्रू है, फिर से लूप रन हो जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस से। फिर आई की वैल्यू क्या हुई? 11। तो अब चेक करेगा ये 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है। तो ये लूप यहाँ ख़त्म हो जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। तो आप समझ गए कि लूप कैसे काम करता है। सबसे पहले वो यहाँ देखता है कि वैल्यू क्या है। उसके बाद वो चेक करता है कि कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं। उसके बाद फिर वो लूप को रन कर देता है। लूप रन करने के बाद इंक्रीमेंट कर देता है। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक करता है। ऐसे ही करते करते जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, तब तक ये प्रिंट होता रहेगा। उसके बाद हमने रिटर्न ज़ीरो लिख दिया, तो यहाँ प्रोग्राम एंड हो गया। तो आप समझ गए ये फॉर लूप कैसे काम करता है और ये प्रोग्राम कैसे वर्क किया। तो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। एंटर द नंबर टू प्रिंट टेबल। तो हमने डाला 50, तो हमारे पास आ गई 50 की टेबल, लाइक दिस। तो आप समझ गए कि टेबल कैसे प्रिंट करते हैं और फॉर लूप का कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।